नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है मरहूमैन की जानिब से की गई कुर्बानी का गोश्त खुद इस्तेमाल करना। ये एक सवाल है जो कि एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी अपने मरहूम वालिद की तरफ से कुर्बानी करता है तो क्या इस जानवर का गोश्त खुद खाना घर वालों पर जायज़ है या नहीं। मैं अपने लिए कुर्बानी करता हूँ और अपने वालिद मोहतरम के लिए भी कुर्बानी करता हूँ। मुझे किसी शख्स ने कहा, जो कुर्बानी अपने वालिद मोहतरम के लिए किया करते हो उसका गोश्त खाना तुम्हारे लिए हराम है। क्या ये बात सही है या नहीं। देखिए भाइयों और बहनों, फतावा शामी के मुताबिक अगर आप अपने वालिद की वसीयत की वजह से कुर्बानी कर रहे हैं तो इस सूरत में उस कुर्बानी का सारा गोश्त सदका करना आप पर वाजिब होगा। और अगर वसीयत के बगैर महज सवाब की नीयत से मरहूम वालिद की तरफ से कुर्बानी की जाए तो इसका सारा गोश्त सदका करना वाजिब नहीं, बल्कि मरहूम की तरफ से कुर्बानी करने वाले को इख्तियार होगा। चाहे तो सारा सदका कर दे, चाहे तो सब अपने लिए रख ले, और चाहे तो 3 हिस्से करके एक हिस्सा गुराबा में तकसीम कर दे, एक हिस्सा खानदान वालों में और एक हिस्सा अपने लिए रख ले। जिसने आपको ये कहा कि साले सवाब के लिए की गई कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करना आपके लिए हराम है, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।